स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू लेक्चर। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 14। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या करना है, हमें मैट्रिक्स x और y को फाइंड करना है, ठीक है। और कंडीशन इसमें हमें क्या गिवन है, हमें दो इक्वेशंस गिवन है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। तो इन इक्वेशंस को सबसे पहले हम दोबारा लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 2 0 एंड 9। इसे हम बोल देते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। और सेकंड क्या है, x माइनस वाई, वो क्या है हमारे पास 3 6 0 एंड माइनस 1। इसे हम बोल देते हैं कि ये क्या है, इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दोनों जो हमारे पास इक्वेशंस हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इनको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आ जाएगा हमारे पास। इक्वेशन 1 है हमारे पास x प्लस वाई, और सेकंड इक्वेशन क्या है, प्लस x माइनस वाई। किसके इक्वल आ जाएगा, दिस मैट्रिक्स प्लस दिस मैट्रिक्स। 5 2 0 9 प्लस क्या है, 3 6 0 एंड माइनस 1। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, x और x 2x हो जाएगा, और पॉजिटिव y और नेगेटिव y कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 5 प्लस 3 इज 8 0 6 प्लस 2 8 एंड 9 माइनस 1 इज 8। तो अब हमें वैल्यू चाहिए x की। तो x के साथ 2 हो रहा है मल्टीप्लाई, तो हम दोनों साइड को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x डिवाइड बाई 2 एंड 1/2 इज इक्वल डिवाइड बाई दिस मैट्रिक्स। 2 इस पूरे मैट्रिक्स के साथ डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इस तरफ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस साइड x आ जाएगा, और दूसरी साइड पे 2 कंप्लीट मैट्रिक्स के साथ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 8 डिवाइडेड बाई 2 इज 4, यहाँ पे भी 8 डिवाइडेड बाई 2 4, यहाँ पे 0 डिवाइडेड बाई 2 0 ही हो जाएगा, और यहाँ पर भी 4। तो मैट्रिक्स x हमें मिल गया है, ठीक है। x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 में x की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं कि x की जो वैल्यू है हमारे पास, उसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इक्वेशन 1 दोबारा लिख रहा हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, 5 2 0 एंड 9। तो यहाँ पे आप x की वैल्यू पुट करें तो क्या आएगा, 4 4 0 एंड 4 प्लस ये वाला y, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 2 0 एंड 9। तो अब हमें वैल्यू चाहिए y की। तो y की वैल्यू के लिए हम इस मैट्रिक्स को दूसरी साइड पे मूव कर देंगे, ठीक है। इस तरफ ये मैट्रिक्स पॉजिटिव है, कंप्लीट मैट्रिक्स, और दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, y इज इक्वल टू 5 2 0 एंड 9, और इसे हम सब, ये मैट्रिक्स उस साइड जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव, माइनस ये मैट्रिक्स 4 4 0 एंड। तो अब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। y इज इक्वल टू 5 5 माइनस 4 इज 1, 2 माइनस 4 इज माइनस 2, 0 माइनस 0 इज 0, 9 माइनस 4 इज 5। तो y की वैल्यू भी हमें मिल गई है, दोनों मैट्रिक्स को हमने फाइंड कर लिया है। मैट्रिक्स x और y हमें फाइंड करने थे, जो कि हमने फाइंड कर लिए हैं। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें तीन मैट्रिसेस गिवन है, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स सी। और हमें बताया गया है कि c इज इक्वल टू 2 एंड d इज इक्वल टू -4। ये ग्रेटर सी है और ये स्मॉल सी है, ठीक है, ये अलग है। तो c इज इक्वल टू 2 बताया गया है और d इज इक्वल टू -4 बताया गया है। फिर हमें कुछ वेरीफाई करना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिर ये जो डेटा हमारे गिवन है उसे पुट करना है और फाइंड करना है कि क्या दोनों साइड्स इक्वल आती हैं या नहीं आती। तो फर्स्ट हम एक साइड को सॉल्व करेंगे और फिर हम दूसरी साइड को सॉल्व करेंगे। करना हमने क्या है कि वैल्यूज पुट करनी है और फाइंड करना है कि दोनों साइड्स इक्वल आती है या नहीं आती। तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करें तो क्या आएगा, फर्स्ट हम लिखते हैं यहाँ पे राइट साइड को सॉल्व करते हैं। क्या है लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास, ये वाली। तो हम लिखते हैं c प्लस डी ए, ठीक है। तो c की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 प्लस -4
-4 कौन सा है हमारे पास? डी की वैल्यू, ठीक है। तो क्योंकि साइंस दोनों प्लस एंड माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए हमने इन पे 4 पे ब्रैकेट यूज़ की है। और ए की वैल्यू हम पुट करेंगे, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? ये मैट्रिक्स क्या है? 2 -3 4 एंड 5। तो अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? प्लस माइनस माइनस 4 -2 इज 2। तो साइन यूज होगा माइनस का, क्योंकि 4 ग्रेटर है। 2 -3 4 एंड 5 इसे एज इट इज ही छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे? -2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा -4 माइनस माइनस प्लस 3 2 इज 6। तो यहाँ पे क्या आएगा? -5 2 इज 10 एंड -8। ये हमारे पास किसका आंसर आ गया? लेफ्ट हैंड साइड का। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास? सी ए प्लस डी ए। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे पहले सी की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2 और ए की वैल्यू क्या है? 2 -3 4 एंड 5, ठीक है। प्लस डी क्या है हमारे पास? डी है हमारे पास -4 और दोबारा ए है हमारे पास। तो ए क्या है? 2 -3 4 एंड 5। हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास 2 है ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये स्टेप्स हम ले लेंगे, जो भी सिंप्लीफिकेशन हो रही है वो कर लेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 2 4 4 2 8 प्लस माइनस माइनस 3 2 इज 6 -6 एंड 5 2 इज 10। तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस माइनस माइनस। तो 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा? 4 2 इज 8। माइनस को मल्टीप्लाई नहीं किया, माइनस बाहर ही है, सिर्फ 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। एंड 4 4 इज 16 माइनस ये वाला माइनस एंड 4 3 इज 12 एंड 5 4 ज़ा 20। तो अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाएगी, ठीक है। तो 4 -8 ये 4 और ये 8 8 -16 ये दोनों, और यहाँ पे क्या है हमारे पास? -6 एंड ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा 12, ठीक है। ये -6 का अपना और माइनस माइनस प्लस और 12, और यहाँ पे क्या है? 10 और 10 एंड -20। तो अब आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 8 -4 इज -4। यहाँ पे हमारे पास 16 है, सॉरी। तो 8 -16 इज -8। 16 ग्रेटर है तो साथ में माइनस आ गया। यहाँ पे क्या आएगा? 12 माइनस प्लस माइनस माइनस 12 -6 इज 6। तो नीचे आ जाएगा -10। तो आप देख सकते हैं कि दोनों साइड्स हमारे पास इक्वल आ चुके हैं। अब हम नीचे क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस ट्रू। इस पार्ट का हमारे पास आंसर आ चुका है, रिमेनिंग इसके 2 पार्ट हैं, तो चलते हैं उनकी तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट है जो इसका, उसमें हमें क्या प्रूव करना है कि c इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू सी ए प्लस सी बी। तो इसके भी हम किसी एक साइड को सॉल्व करेंगे। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। किसी एक साइड को हम लेंगे, उसे सॉल्व करेंगे और फिर दूसरी साइड को सॉल्व करेंगे। तो जो हमें वैल्यूज मिलेंगी तो वो अगर इक्वल होंगी तो हम कहेंगे कि दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल हैं। तो सॉल्व करते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड को। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एल लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास? दोबारा लिखते हैं c इंटू ए प्लस बी। तो c की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2 और a प्लस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास? a प्लस बी क्या है हमारे पास? a ये है हमारे पास 2 -3 4 एंड 5 प्लस b मैट्रिक्स कौन सा है? ये वाला क्या आएगा? 2 -5 -1 एंड 3। c की जगह हमने 2 लिख दिया c की वैल्यू, और अंदर a प्लस बी की जगह हमने a प्लस बी के जो दो मैट्रिक्स थे हमारे पास वो लिखिए। सबसे पहले हम मैट्रिसेस को ऐड कर लेंगे। क्या आएगा हमारे पास? कि 2 + 2 इज 4 4 प्लस माइनस माइनस 4 - 1 इज 3, और यहाँ पे क्या है? प्लस माइनस माइनस 5 - 3 इज 2 एंड 5 + 3 इज 8। मैट्रिसेस को ऐड कर दिया। 2 + 2 4 4 -1 इज 3
5 माइनस 3 इज 2, 5 प्लस 3 इज 8। तो अब इस ब्रैकेट की हमें ज़रूरत नहीं है, तो ये हम नहीं लिखते, डायरेक्ट 2 को यहाँ पे लिख देते हैं कि 2 अब इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या आएगा हमारे पास, 2 को अब हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 इज 8 एंड 3 2 6, 2 2 4 एंड 8 2 इज 16। तो लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास वो हमें मिल चुकी है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हमें मिल चुकी है और अब हम राइट हैंड साइड को फाइंड करेंगे। तो राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ये है, क्या है, सी ए प्लस सी बी। तो सी क्या है हमारे पास 2, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 माइनस 3 4 एंड 5। ये हमारे पास ये मैट्रिक्स है, ठीक है। सी हमें स्मॉल गिवन है और स्मॉल सी की वैल्यू ये है हमारे पास। तो प्लस सी दोबारा लिखते हैं, सी की वैल्यू क्या है 2 और बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 माइनस 5 माइनस 1 एंड 3। तो अब अगर आप देखें तो क्या हो रहा है कि 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, जो भी सिंप्लीफिकेशन हो रही हो आपने वो करनी होती है। तो सबसे पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी कि 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 2 2 इज 4, 4 2 8 माइनस 6 एंड 10। और दूसरी साइड पे क्या आएगा प्लस 2 2 4 माइनस 2 3। तो अब ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो इन्हें हम ऐड कर लेते हैं। क्या आएगा हमारे पास 4 प्लस 4 इज 8, 8 माइनस 2 इज 6, माइनस 6 प्लस 10 इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास 4, ठीक है। यानी कि 10 माइनस 6 इज 4 एंड 10 प्लस 3 इज, सॉरी यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 3 2 इज 6। तो 10 प्लस 6 इज, आप देख सकते हैं दोनों साइड्स हमारे पास इक्वल आ चुकी हैं। एक ये साइड है और एक ये साइड है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है और वो हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर है। दोनों साइड्स का आंसर आ चुका है, दोनों इक्वल हैं। तो हम लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड आंसर है। लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का लास्ट पार्ट है हमारे पास, पार्ट नंबर 3। तो इस पार्ट में हमें क्या गिवन है कि सी डी इंटू ए इज इक्वल टू सी इंटू डी ए, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास सी डी इंटू ए। तो सी और डी की अगर वैल्यू पुट करें तो क्या आ जाएगा सी इंटू माइनस 4 और साथ में ए की वैल्यू क्या है माइनस 3 4 एंड 5। यहाँ पे आप देखें हमने सी की वैल्यू पुट की और डी की वैल्यू पुट की और इनटू ए, साथ में ए की वैल्यू भी पुट कर दी। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 4 2 इज 8 और मैट्रिक्स में क्या है हमारे पास 2 माइनस 3 4 एंड 5। तो अब हम क्या करेंगे, माइनस 8 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या आ जाएगा माइनस 16, 8 4 इज माइनस 32, माइनस माइनस प्लस 8 3 is 24 and 8 4 is 40 माइनस 40। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास आ चुका है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। तो अब हम यहाँ पर राइट हैंड साइड को फाइंड करते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास डी ए। क्या है हमारे पास राइट हैंड साइड ये वाली। इसमें हम अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, डी की वैल्यू क्या है माइनस 4 एंड ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 माइनस 3 4 एंड 5। तो यहाँ भी हमारे पास एक और ब्रैकेट है ये वाली। इट मीन्स कि हमें पहले 4 को अंदर मल्टीप्लाई करना होगा और फिर 2 को मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो क्या आएगा इससे हमारे पास 2 ब्रैकेट में इसको अंदर मल्टीप्लाई करके तो आ जाएगा माइनस 4 एंड माइनस 12, 4 4 इज 16 माइनस 16 एंड माइनस 20। अब हम क्या करेंगे 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को अगर यहाँ 2 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस 8 माइनस 32 माइनस 24 एंड माइनस, यहाँ पे माइनस नहीं आता क्योंकि माइनस एंड माइनस प्लस 4 3 इज 12। तो 12 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव 24 और माइनस 20 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा माइनस 40। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर है। तो अब अगर आप देखें कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर
और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल है, तो हम लिखेंगे कि तो क्वेश्चन नंबर 9 के तमाम पार्ट्स को हमने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें 3 मैट्रिसेस गिवन हैं, मैट्रिक्स ए, बी एंड सी, और हमें कुछ पार्ट्स गिवन है और हमें बताया गया है कि इन्हें सॉल्व करें, ठीक है। तो 4 पार्ट टोटल थे, जिनमें से मैं सिर्फ 2 ही कर रहा हूँ, पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 2 में क्या है, a प्लस 2b के पहले हम क्या करेंगे, 2 को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसे a में ऐड कर देंगे, तो वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोबारा इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। a की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1, 4, -3, और 2b की वैल्यू जीरो। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 2 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा, ये एज इट इज रहेगा, 1, 4, -3, -2 मल्टीप्लाई बाई 2, 4, -5 मल्टीप्लाई बाई 10 इज -6, -8, 6, 4, 2 इज 8 एंड 0। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, हमारे पास कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं, जैसा कि हमें पता है। तो यहाँ पे -1 है, इसे हम ऐड करेंगे 6 के साथ। यहाँ पे क्या है, 2 है, तो हम ऐड करेंगे यहाँ पे -2 के साथ। यहाँ पे क्या है, 3 है, 3 को हम ऐड करेंगे 4 के साथ। तो इसी तरह रिमेनिंग को भी हम ऐड कर लेंगे। -3 और 2 प्लस -8, यहाँ पे क्या है, 5 प्लस 0। तो इस स्टेप में अब हम क्या करेंगे कि जितने भी साइंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उन्हें हम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा -1 प्लस 6, और यहाँ पे क्या है, 2 प्लस -2, यहाँ पे क्या है, 3 प्लस 4, यहाँ पे क्या है, 4 -10, 2 प्लस 6 प्लस 8, यहाँ पे क्या है, -3 एंड प्लस -3, यहाँ पे क्या है, 2 -8, 5 प्लस 0। तो तमाम साइंस को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हम इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का जो लास्ट स्टेप है वो करेंगे। हाँ, हमारे पास ऐड हो रहे हैं और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उन्हें हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -6, यहाँ पे माइनस एंड माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा -6। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास है, यहाँ पे आ जाएगा -9, क्या आएगा, -9। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 - 2 इज 0, प्लस 2 + 6 इज 8, यहाँ पे आ जाएगा -6, 7, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 5। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर है। हमने क्या किया, पहले 2 को b के साथ मल्टीप्लाई किया और फिर दोनों मैट्रिसेस को, यानी कि जो हमारा आंसर आया था उसको हमने a में ऐड कर दिया। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास, इसमें हमें क्या करना है, 3 को a के साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 को b के साथ मल्टीप्लाई करना है, और दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो क्या करना है, 3 को a के साथ मल्टीप्लाई करना है, a क्या है, -1, 2, 3, और दरमियान में क्या है, -4 है। 4 और b की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 -5 -3 -4 0, 3 4 -1 एंड 2। अब हम क्या करेंगे कि 4 को b के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को a के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, -3, 4 3 are 12 and 3 3 is 9, -9, 3 2 is 6, 6 and 6,
3 इज 9, 0 एंड 15। इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है किसके साथ? 4 3 इज 12, यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस, सिर्फ हमने 4 को मल्टीप्लाई किया है अंदर, 4 के साथ जो माइनस है उसे हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, ठीक है, यानी कि सिर्फ हमने 4 को मल्टीप्लाई किया है। तो इसलिए 4 का साइन क्या है? सिर्फ अकेले 4 का पॉजिटिव है, यानी कि ये माइनस इसके साथ हमने मल्टीप्लाई नहीं किया। 4 का साइन क्या है? पॉजिटिव। तो 4 3 इज 12 और प्लस माइनस माइनस, 5 4 जार 20 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस 4 3 इज 12, यहाँ पे आएगा माइनस 4 और 0 से मल्टीप्लाई होकर हर चीज़ 0 हो जाती है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। तो अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या आएगा हमारे पास? -3 को हम -12 के साथ 12 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस प्लस 20, -9 है यहाँ पे और दूसरी तरफ क्या है? माइनस एंड माइनस प्लस। साइन को मैंने यहीं पे मल्टीप्लाई कर दिया है, नेक्स्ट स्टेप में नहीं करूँगा। तो क्या आएगा हमारे पास? माइनस माइनस प्लस, प्लस क्या है? 12, यहाँ पे क्या है? 6, 6 के साथ क्या है? माइनस माइनस प्लस 4, फिर दोबारा 6, 6 के साथ है -12, 6 माइनस माइनस प्लस 16 और यहाँ पे क्या है? 9 माइनस 8, 0 माइनस 16 एंड 15 माइनस 0। तो अब आंसर इसका क्या आएगा हमारे पास? माइनस 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 प्लस और 12 माइनस 3 इज 15, साथ में साइन नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि 12 के साथ माइनस का साइन है और 20 प्लस 12 इज 32, 12 माइनस 9, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 12 माइनस 9 इज 3, साइन पॉजिटिव आए क्योंकि 12 पॉजिटिव है। 6 प्लस 4 इज 10, 12 माइनस 6 इज -6 और यहाँ पे क्या होगा? 22, 9 माइनस 8 इज 1, -16 एंड माइनस नहीं सॉरी पॉजिटिव 15। ये हमारे पास इसका आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारे पास, इसमें हमें क्या करना है? प्रूव दैट इन द फॉलोइंग मैट्रिसेस कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड्स। के मीन के जो हमारे पास मैट्रिसेस हैं इनमें कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड्स करता है या नहीं करता, ठीक है, क्या करना है हमें? कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड करता है या नहीं करता। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होता क्या है हमारे पास। तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ये होता है कि अगर हम a प्लस बी करें, वो किसके इक्वल हो? b प्लस ए की, ठीक है, कि हम a को b में ऐड करें या b को a में ऐड करें तो वो हमारे पास क्या आए? सेम आए। तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन है। तो इन मैट्रिसेस में हमें चेक करना है कि ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन को होल्ड करते हैं या नहीं करते। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम करते हैं, पहले हम इसी तरह लिख लेंगे कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। उसके बाद हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कि हम इसमें इक्वेशन बन गई हमारे पास, दो साइड्स हैं इसकी, पहले हम एक साइड को सॉल्व करेंगे और फिर दूसरी साइड को। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि पहले एक साइड को सॉल्व करें, एक साइड को सॉल्व करेंगे और फिर दूसरी साइड को सॉल्व करेंगे। तो अगर आंसर सेम आया तो हम कहेंगे कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड करता है, करते हैं ये मैट्रिसेस। तो पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड जो कि ये है हमारे पास, क्या है? ए प्लस, तो इसमें अब अगर हम वैल्यूज पुट करें तो क्या आएगा हमारे पास? ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? 7 1 2 एंड 4 और बी की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1 1 2 एंड 2। तो इनको अब अगर हम ऐड करें तो क्या आएगा हमारे पास? a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 7 प्लस 1 इज 8, 2 एंड 2 4, 1 प्लस 1 2, 4 प्लस 2 इज 6, ठीक है।
तो अब हम क्या करते हैं कि राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास आ चुका है, स्टार बना देते हैं यहाँ पे। तो अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, बी प्लस किसके इक्वल है, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 1 2 एंड 2, और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 7 1 2 एंड 4। इसको अब अगर हम ऐड करें तो क्या आएगा, बी प्लस ए 2 plus 2 4 1 plus 1 2 2 plus 4 is 6। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वल आ चुकी है किसके, राइट हैंड साइड के। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, हिंस ट्रू। मतलब क्या हुआ कि जो ए और बी हैं ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन को होल्ड करते हैं। ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए आता है इसमें। नेक्स्ट है इसमें हमारे पास सी एंड डी, उसको भी हम चेक करते हैं। नेक्स्ट हमें चेक करनी है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन की प्रॉपर्टी किन दो मैट्रिसेस के दरमियान, ए और डी के दरमियान। ठीक है, तो जैसे हम फाइंड करेंगे लॉ ऑफ एडिशन की प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं या नहीं करते, तो जब हमारे पास सी प्लस डी किसके इक्वल आ जाए, डी प्लस सी। तो जल्दी से हम कर लेते हैं, पहले हम एक साइड को सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, सी प्लस डी। तो इसमें अगर हम वैल्यूज पुट करें सी की और डी की तो क्या आएगा, -3 4 -5 2 3 एंड 1। तो ऐड किसके साथ करना है इसको, के साथ। डी की क्या वैल्यू है हमारे पास, -3 -4 5 1 2 एंड 3। तो अब आपने क्या करना है कि इन दोनों को ऐड करना है, c प्लस डी इज इक्वल टू, इनको ऐड करते हैं क्या आएगा, -3 प्लस प्लस माइनस -3 और 4 प्लस माइनस -4। यहाँ पे क्या है -5 प्लस 5, यहाँ पे क्या है 2 एंड प्लस 1, यहाँ पे क्या है 3 प्लस 2 1 प्लस 3। आंसर क्या आएगा आपके पास, c प्लस डी इज इक्वल टू, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का ही यूज होगा, और 6 आ जाएगा। ठीक है, -6, यहाँ पे 3 4 पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल, पे 0 आ जाएगा। 4 प्लस 2 इज 5 एंड पॉजिटिव 5 नेगेटिव 5 कैंसिल, 0 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। तो राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, डी प्लस सी। तो डी प्लस सी को अगर इसमें वैल्यूज पुट की जाए तो वैल्यूज क्या है इसकी, डी की वैल्यू है हमारे पास -3 -4 एंड 5 1 2 एंड 3, और सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है हमारे पास -3 4 -5 3 एंड 1। नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, क्या आ जाएगा, इनको जब हम ऐड करेंगे तो डी प्लस सी इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस -3, यहाँ पे क्या है 1 प्लस 2, यहाँ पे क्या है -4 प्लस प्लस 4 2 प्लस 3 5 -5 एंड 3 प्लस 1। तो अब आंसर क्या आएगा, डी प्लस सी इज इक्वल टू -6 3, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, दोनों 0 आ जाएंगे। यहाँ पे 3 प्लस 2 इज 5 एंड 3 प्लस 1 इज 4। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि दोनों हमारे सी प्लस डी का आंसर जो कि ये है, और डी प्लस सी का आंसर जो कि ये है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं। तो हम लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और आंसर में हम दोबारा इस तरह लिखेंगे कि सी प्लस इज इक्वल टू डी प्लस सी, हेंस सी प्लस डी इज इक्वल टू डी प्लस सी।
तो क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लाना है, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, और प्रूफ करना है कि इन मैट्रिसेस में ये दोनों साइड्स इक्वल आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में दो पार्ट्स हैं और दोनों में सेम ही चीज़ को प्रूफ करना है, बट मैट्रिसेस डिफरेंट है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे हमें बी और सी को पहले ऐड करना है, रिजल्ट को ए में ऐड करना है, ठीक है। और राइट हैंड साइड में ए और बी को पहले ऐड करना है और रिजल्ट को सी में ऐड करना है। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास ये तीन मैट्रिसेस हैं और सेकंड पार्ट में डिफरेंट मैट्रिसेस हैं। मैं सिर्फ फर्स्ट पार्ट ही सॉल्व कर रहा हूँ, सेकंड पार्ट आपने खुद ट्राई करना है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, सबसे पहले हम इसे दोबारा लिख लेते हैं एक बार। ए प्लस इंटू बी प्लस सी, और ये किसके इक्वल है हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी। हम क्या करेंगे, पहले एक साइड को सॉल्व करेंगे और फिर दूसरी साइड को सॉल्व करेंगे, और आंसर अगर सेम आया तो इट मीन्स के हमारा आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास कौन सी है, ये वाली। तो लिखते हैं ए प्लस, वैल्यूज पुट करेंगे। तो वैल्यूज क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू है 2 माइनस 3 4 एंड 1। बी की वैल्यू है हमारे पास प्लस, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 माइनस 2 3 एंड 6, और इसे ऐड किस में करना है, प्लस। किया, हमने ए बी और सी की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। यहाँ पे हम पहले बी और सी के जो वैल्यूज हैं उन्हें ऐड करेंगे, और जो रिजल्ट आएगा उसे ए के साथ ऐड करेंगे। तो जल्दी से आता है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, अभी जो हमारे पास ए वाला मैट्रिक्स है उसे एज इट इज छोड़ देंगे, और रिमेनिंग जो दो हैं उनको ऐड कर लेंगे। क्या आंसर आएगा रिमेनिंग का, यहाँ दरम्यान में पॉजिटिव साइन है, प्लस का साइन है। 5 प्लस 1 इज 6, 3 माइनस 6, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 6 माइनस 3 इज 3, माइनस 2 प्लस 7, ठीक है, यानी कि 7 माइनस 2 क्या आएगा, 7 माइनस 2 इज 5। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास 6 प्लस माइनस माइनस 3, आंसर क्या आएगा 3। हमारे पास बी और सी का आंसर आ गया है। अब उसे ए के साथ ए में ऐड करते हैं, तो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी का आंसर 6 प्लस 2 इज 8, 7, 5 माइनस 3 इज 2, 3 प्लस 1 इज 4। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो राइट हैंड साइड है उसे हम सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड है हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी। तो इसमें हम अब वैल्यूज पुट करते हैं। ए की वैल्यू क्या है, 2 माइनस 3 4 एंड 1। इससे पहले हमने ऐड करना है, तो इसलिए हम इन पर ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, बी प्लस ए प्लस बी के ऊपर। ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, 5 माइनस 2 3 एंड 6, क्या प्लस सी है हमारे पास 1 7 माइनस 6 एंड माइनस 3। ये हमने ए की वैल्यू पुट कर दी, बी की और सी की। पहले हम ए और बी को सॉल्व करेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसे सी में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो क्या आंसर आ रहा है हमारे पास, ए प्लस बी का 7, प्लस माइनस 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 प्लस, 3 प्लस 2 इज 5, 4 प्लस 3 इज 7, 6 प्लस 1 इज 7, और साथ में हमारे पास क्या है, सी मैट्रिक्स। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ए और बी का आंसर आया है उसे सी में ऐड कर देंगे। तो क्या आएगा हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी का आंसर क्या आएगा हमारे पास, 7 प्लस 1 8, 7 माइनस 6 1, और 7 प्लस 5 इज 13, और 7 माइनस 3 इज
डियर स्टूडेंट्स, साइंस की थोड़ी मिस्टेक हमने की है, आंसर हमारा थोड़ा गलत आ गया। तो ये दो जगह पे साइन की मिस्टेक है। फर्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर -6 और 3, तो यहाँ पे आंसर आएगा -3। ठीक है, आंसर क्या आएगा -3। और यहाँ पे अगर -3 हो तो 4 - 3 इज 1। यहाँ पे क्या आता है 1। और उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या आता है हमारे पास -3 प्लस माइनस माइनस -3। तो माइनस माइनस प्लस दोनों ऐड होंगे 5 आएगा, बट साइन यहाँ पे आएगा माइनस। कौन सा आएगा माइनस का, क्योंकि ग्रेटर साइन है 3 का, तो 3 का साइन 5 के साथ आएगा। तो ये अगर होगा हमारे पास नेगेटिव, तो 7 - 5 इज 7 - 5 इज 2। अब हमारे पास दोनों साइड्स का आंसर इक्वल आ चुका है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्या है हमारे पास a प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। हिंस प्रूव्ड। ठीक है, कि हमारा आंसर सेम आ चुका है दोनों का, इस साइड का और इस साइड का आंसर सेम है, तो मीन्स के हमारा आंसर करेक्ट है। तो सेकंड पार्ट जो है हमारा, उसमें भी यही चीज़ आपने प्रूव करनी है, बट मैट्रिसेस जो हमारे पास गिवन है वो डिफरेंट है, तो वो आपने खुद ट्राई करना है, वो आपका होमवर्क है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें हमें एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, कि जो हमारे पास मैट्रिक्स है इनका हमें इनवर्स बताना है। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसको हम दूसरे मैट्रिक्स में ऐड करें और कंप्लीट मैट्रिक्स क्या हो जाए 0 हो जाए, तो हमारे पास उस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स होता है। तो एक्चुअली ऐसा होता उस टाइम है जब जब हम नया मैट्रिक्स लाएं तो उसके कंप्लीट साइंस डिफरेंट हो। तो फर्स्ट पार्ट को देखते हैं हम। इसमें हमारे पास क्या है, a इज इक्वल टू 3 4 6 एंड 0 6 एंड 2। इसका एडिटिव इनवर्स ये होगा कि ये जो मैट्रिक्स होगा इसके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, मीन्स कि -a इक्वल टू -3 -4 -6 एंड -2। तो ये इसका क्या है एडिटिव। चेक करने के लिए हम इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में ऐड करके भी देख सकते हैं। ए को हम ऐड करेंगे किस में, -a में, तो क्या आएगा हमारे पास 3 4 6 एंड 2 माइनस, नहीं सॉरी ऐड करना है, प्लस प्लस क्या है -3 -6 -4 एंड -2। तो अब हम अगर इन्हें ऐड करें तो क्या आएगा, a माइनस ए इज इक्वल टू 3 - 3 4 - 4 6 - 6 2 -2 के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे 0। तो क्या आ जाएगा हमारे पास नल मैट्रिक्स आ जाएगा। तो मीन्स के जो हमारे पास ये मैट्रिक्स है ये ए का एडिटिव इनवर्स है। तो इसी तरह बी का एडिटिव इनवर्स हमारे पास क्या होगा कि तमाम जो एलिमेंट के साइन हैं उन्हें हम ऑपोजिट कर देंगे। ठीक है, तो -b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ए ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे एडिटिव इनवर्स में क्या होगा -a होगा, ये नेगेटिव है तो नीचे पॉजिटिव होगा। ये ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव। तमाम जो एलिमेंट्स थे जो ऊपर पॉजिटिव थे नीचे हमने नेगेटिव कर दिए, और जो ऊपर नेगेटिव थे उन्हें नीचे पॉजिटिव कर दिया। तो ये मैट्रिक्स बी का क्या हो गया एडिटिव इनवर्स। तो इसको भी आप चेक कर सकते हैं कि आप इन दोनों मैट्रिक्स को अगर ऐड करें तो हमारे पास आंसर एक नल मैट्रिक्स होगा, क्योंकि बी का ये मैट्रिक्स जो है ये बी का एडिटिव इनवर्स है। तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 में लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमें कुछ मैट्रिसेस हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन से जो मैट्रिसेस हैं वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। ठीक है, एडिटिव इनवर्स क्वेश्चन में हम पढ़ चुके हैं कि ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसको ऐड करने के बाद जो हमारे पास आंसर में नल मैट्रिक्स आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 के जो पार्ट्स हैं हमारे पास, उनको अगर हम देखें तो इनको हम 3 तरह से चेक कर सकते हैं। ठीक है,
या तो हम, क्योंकि ऑर्डर भी इनके अलग-अलग हैं, तो हम इन्हें ऑर्डर वाइज़ भी देख सकते हैं कि किन-किन के ऑर्डर सेम हैं। तो सेम होंगे ऑर्डर तो फिर ही वो एक-दूसरे के एडिटिव इनवर्स हो सकते हैं। इसके अलावा हम इन्हें साइन के लिहाज से भी देख सकते हैं कि यहाँ 1 पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ 2 पॉजिटिव, यहाँ 2 नेगेटिव, यहाँ 2 पॉजिटिव और 3 पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इट मीन्स ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। और तीसरा तरीका हमारे पास ये है जो कि थोड़ा लेंथी है, कि हम इन दोनों को ऐड कर दें, ठीक है? मीन्स कि हम a प्लस b कर दें। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 एंड 3 प्लस माइनस 1 2 एंड माइनस 3। तो इससे आंसर क्या आएगा हमारे पास, 1 माइनस 1 0, माइनस 2 एंड 2 0, 3 माइनस 3 0। तो आप देख सकते हैं कि इससे भी हमारे पास क्या आ गया, नल मैट्रिक्स आ गया। तो इट मीन्स के ए और बी एक दूसरे के क्या है, एडिटिव इनवर्स हैं, ठीक है? तो इसी तरह हमारे पास सी और डी है, सी और डी, इनको भी अगर आप तीनों तरह से चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। आप इनका ऑर्डर भी देख सकते हैं, लेकिन ऑर्डर हर जगह पे एक्यूरेट नहीं होगा, क्योंकि कहीं पे ऐसा भी आ सकता है कि 3-4 मैट्रिक्स हो सेम ही ऑर्डर के, तो ये प्रॉपर्टी हर जगह पे वैलिड नहीं होगी। तो इसलिए इसके अलावा आप साइंस चेक कर सकते हैं, या फिर आप इन दोनों को ऐड करके चेक कर सकते हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल हम करते हैं कि सी प्लस डी इज इक्वल टू, सी क्या है, ए माइनस बी माइनस सी एंड डी, ठीक है? ये जो प्रॉपर्टी है आपके पास, मीन्स के ये जो आपका चेक करने का तरीका है, ये हर जगह पे वैलिड होगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, माइनस ए बी सी एंड माइनस डी। तो इससे आंसर क्या आएगा, ए माइनस ए ज़ीरो, माइनस सी कैंसिल हो जाएगा सब कुछ, तो हमारे पास आ जाएगा नल मैट्रिक्स, ठीक है? तो लास्ट को भी आप चेक कर सकते हैं। तो आंसर में अगर हम लिखें तो कैसे लिखेंगे कि ए एंड डी, और लास्ट में क्या है, ई एंड एफ आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था, जिसे हमने काफ़ी अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया। तो उम्मीद है कि 1.3 के तमाम क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ आए होंगे। लेकिन फिर भी अगर किसी क्वेश्चंस में कोई शुबहात हों, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो 1.3 के तमाम क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर दिया है। आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।